अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में रेफरेंडम का इनेकाद हुआ है। दूसरा मरहला था रेफरेंडम का, जिसमें तकरीबन 2 लाख सिखों ने वोट डाला है। ये खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में जो रेफरेंडम है, इसकी क्या अहमियत है और सिखों की एक बड़ी तवील जद्दोजहद है और खालिस्तान की तहरीक वो चला रहे हैं और भारत से वो आज़ादी चाहते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में ये तहरीक चलती है और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सिख इसमें हिस्सा भी लेते हैं। और अब जो इनके मुतालबात हैं, जो इनकी जद्दोजहद है, वो कामयाबी से कितनी दूरी पर है और इन रेफरेंडम्स की कितनी अहमियत है इस दौर में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा, जो रेफरेंडम खालिस्तान तहरीक के लिए कैलिफोर्निया में हो रहा है या किसी और शहर में या मुल्क में होता है, तो ये इसकी क्या हैसियत होती है, ये इसकी क्या अहमियत है इस मौजूदा दौर में? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात यह है कि ये जो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत और जो सिखों ने जो जब ज्वाइन किया था इंडिया को, उसके तहत एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद ये रेफरेंडम होना था, क्योंकि ये कहा गया था कि सिखों को खालिस्तान के लिए उनकी जो आप उसको तहरीक कह लें या उनकी डिमांड कह लें, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इससे पहले ये रेफरेंडम कनाडा में हुआ और बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ। उसके बाद ये रेफरेंडम इंग्लैंड में हुआ और वहाँ पे आपने देखा कि अगर आप वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो पता ही चलेगा कि वहाँ पे जो इंग्लैंड में जो सिख्स रह रहे हैं, उसमें 73% सिखों ने आके दूर दूर से आके वोट डाला खालिस्तान के लिए कि वो खालिस्तान को बनाना चाहते हैं। अब इसी तरह ये जो आप फरमा रहे हैं, अब जो रेफरेंडम हो रहा है अमेरिका में, और इस रेफरेंडम के ऊपर खालिस्तान की एक पूरी मूवमेंट चली हुई है। उसी मूवमेंट के जो खतरे में, उसी मूवमेंट से डर के, आपको याद है कि पिछले दिनों रॉ ने और इंडियन हुकूमत ने कनाडा में एक सिख लीडर को कत्ल किया और एक के ऊपर वो अटेम्प्ट कर रहे थे तो डिटेक्ट हो गई और अमेरिका के अंदर उसके ऊपर बहुत ह्यूर क्राई हुआ, बल्कि अमेरिकन इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे केसेस भी रजिस्टर कराने की सिखों की तरफ से इनिशिएटिव हुआ। अब सिख्स जो है वो, अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन निकालें आप और उनका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर निकालें, तो उसके तहत सिख जो हैं वो अपने आप को सिख डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिख जो पॉपुलेशन है उनको काउंट किया जाता है हिंदुओं के तौर पे, उनको सिखों के तौर पे काउंट नहीं किया जाता है, जो मेरा ख्याल सिखों के लिए एक बेइज्जती का भी बाइस है और इनके लिए एक लोनेसनेस का भी बाइस है। अब सिख उससे तंग आ चुके हैं। वो अमेरिका इंडिया से भी ये भी डिमांड करते रहे हैं कि जी आप हमें सिखों के तौर पे काउंट करें, हिंदू की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से निकाल लें। अब इंडिया का फिक्र ये है कि अगर वो सिखों को सिख के तौर पे काउंट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी पॉपुलेशन निकल जाता है और हिंदुओं की मेजॉरिटी जो है वो गालिबन मुसलमानों से भी डाउन हो जाती है। तो उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट इसको रेजिस्ट करती है, बल्कि वो बहुत सारी हुकूमतों के साथ उन्होंने अपना प्रोटेस्ट लेवल भी रेज किया है। लेकिन सिख जो बाहर रह रहे हैं, जो बाहर के, वो हम इस आगे चले। तो ब्रिगेडियर साहब, ये अभी जिन कार्रवाइयों का भी आपने जिक्र किया, जिस तरह सिख रहनुमाओं को कत्ल भी किया गया, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयों की कोशिश भी की गई मुख्तलिफ ममालिक में, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन कार्रवाइयों में, इस तखरीबकारी में, इस दहशतगर्दी में थोड़ी सी तेजी आई है। जैसे आपको ये जानना चाहिए, आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी, वो मोदी नहीं है, वो मूजी है। अपने मुल्क के लिए भी, सिखों के लिए भी, दुनिया के लिए भी। ये वो मूजी है जिसके खिलाफ अमेरिका ने करारदाद पास कर दी थी कि वो अमेरिका का विजिट नहीं कर सकता, जिससे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। दूसरा, उसके साथ एक क्रिमिनल शामिल है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तीसरा, उसके साथ शामिल है एक शख्स जो अपना उनका होम मिनिस्टर है, अमित शाह। चौथा, उसके साथ एक शख्स शामिल है बाबू बजरंगी। ये वो शख्स है जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया था, एहसान जाफरी को कत्ल किया था, और फिर उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने मुसलमान औरतों बच्चों को एक पेट्रोल पंप के पीछे एक मैदान में खड़ा करके आग लगा दी थी जब वो गुजरात में हिंदुओं के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। और तीसरी बात यह है कि ये वो बाबू बजरंगी है जिसने बाद में कहा कि मुझे इन तमाम जुर्म से मेरे बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने बचाया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबू बजरंगी, बाकी जितने लोग हैं, उन सब की जो ट्रेनिंग है वो दहशतगर्दी के अंदर, वो बॉर्न टेररिस्ट है। ये वो हैं
जो लोगों का खून पी के सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। ये वो लीडरशिप है जो चाणक्य का जो एक असूल है ना, जो चाणक्य ने जो स्टेक बताए हैं रूल करने के तरीके में, कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए आप अपने दोस्त को भी अगर पीठ में छुरा घोंप दो, उससे हेसिटेट नहीं करना, अपना हो, ये उस फिलॉसफी के को लेके चलते। ये वो फिलॉसफी, ये वो हुकूमत है, वो जो हिटलर और मुसोलिनी के ख्यालात से दहशतगर्दी, फैशिज्म, अपार्थाइड, जुल्म, मक्कारी, फरेबी, झूठ, धोखाधड़ी, इन तमाम असूलों पे वो इंडिया तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल और सोशल कल्चर है वो तबाही की तरफ गामजन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।